बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं आज निहायत अहम मौजू के साथ हाजिर हुआ हूँ और मेरा उन्वान है मोहम्मद हसन का ड्रामा ज़िहाक। मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाने का सिलसिला जारी है और मेरा मकसद है कि आपको मालूमाती वीडियो जो है अपलोड करूं, जिससे कम वक्त में आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो। मोहम्मद हसन इनका नाम था। 20 अगस्त 1921 को मुरादाबाद में ये पैदा हुए और इनका इंतकाल 24 अप्रैल 2010 को दिल्ली में हुआ। मोहम्मद हसन ने 1939 में ड्रामा निगारी की इब्तिदा की थी और मोहम्मद हसन को कोहरे का चांद पर आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी ने अवार्ड दिया था। और इनकी जो पहचान है वो तनकीद निगार की हैसियत से है और उनको मार्कसी, नक्काद और उर्दू तनकीद में सैयद एहतशाम हुसैन का जानशीन कहा जाता है। मोहम्मद हसन तरक्की पसंद अदब और जमालियाती अक़दार को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि एक दूसरे का मुआविन मानते हैं कि फ़िक्र व फ़न के इम्तिजाज से ही आला अदब वजूद में आता है। फ़न बराए फ़न और फ़न बराए ज़िंदगी से हटकर फ़न बराए ख़ुद की इस्तिलाह को मोहम्मद हसन की ही इख्तिरा माना जाता है। बकौल मोहम्मद हसन, अदब समाज का आईना खाना है और आईना में समाज के अक्स हज़ार तरीके पर पड़ते हैं। कभी अफराद के शऊर व लाशऊर से मुरतबा तस्वीरों के ज़रिए, तो कभी इमरानी ज़िंदगी और सियासी हंगामों की उसकी शक्ल में होता है। मोहम्मद हसन के जो कारनामे हैं, उनके ड्रामों के जो अहम मजमूए हैं, उसमें पैसा और परछाई, मोर पंखी, कोहरे का चांद और सबसे मशहूर ड्रामा ज़िहाक जो 1980 में तसनीफ़ किया गया, ज़िहाक। और इसकी तफसील में आप यूँ कह सकते हैं कि ज़िहाक जो है इंसानों के भेजों पर ज़िंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी है। इमरजेंसी के दौरान लिखा गया ड्रामा ज़िहाक का प्लॉट शाहनामा फिरदौसी से अख़ज़ किया गया है। ज़िहाक 6 मनाजिर पर मुश्तमिल नीम तारीख़ी ड्रामा है। इसमें अहम किरदार 10 हैं। इसके अलावा सियासी और उसमें रक्कासाएँ, चौबदार और ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कैदी वगैरह। और उसके अहम जो किरदार हैं उनमें ज़िहाक ये फ़ौजी होता है और इसकी शरीक हयात नौसाबा जो रक्कासा होती है और जो फरीदू हैं वो शायर होता है। और ज़िहाक पहली बार असरी अदब शुमारा 27-28 बाबत जनवरी अप्रैल 1970 में शाये हुआ और शाये होने से कबल ज़िहाक को विजय शंकर चौधरी ने श्री राम सेंटर के स्टेज पर पेश किया था। पहली बार ज़िहाक की अशात किताबी शक्ल में 1980 में हुई। ज़िहाक के पहले मंजर की इब्तिदा कोरस से होती है, जो माजी के वाक़यात के साथ साथ हाल के मंजरनामा की तरफ इशारा भी करता है और उसकी तहें वाह भी करता है। दूसरे मंजर में ज़िहाक के उमरा वज़रा और मुल्क के दानिश्वर इंसानी मग़ज़ के हिस्सों के लिए आपस में तबादला ख़याल और तरीक़े कार पर गौर फिक्र करते हैं। और तीसरे मंजर में मुसन्निफ़ शब का मंजर सामने लाता है। ज़िहाक शब ख्वाबी के कमरे में अपनी मलका नौशाबा से महुए गुफ्तगू है और बड़े दुख के साथ अपने करब और अपनी अजियत का इजहार करता है। और चौथे मंजर में फरीदू नौशाबा से महुए गुफ्तगू है। इसके होंठों से खून जारी है। नौशाबा इन होंठों को चूम कर अपनी जिनसी प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन फरीदू इसके लिए तैयार नहीं है। पांचवें मंजर में मुल्क के दानिश्वरों को तहखाने में महुए गुफ्तगू दिखाया गया है। फरीदू के कैद खाना से फ़रार होने की खबर उन्हें मिल चुकी है। और छठा जो मंजर है, आखिरी मंजर, इसमें तमाम दानिश्वरों, माहिरीन फ़न
और नौशाबा को ज़हाक के सामने पेश किया जाता है। तो ये इसकी जो कहानी है, इसमें ज़हाक ईरान का बहुत आलिम और बहुत जालिम, मतलब जो कह सकते हैं आप, बहुत जाबिर बादशाह है, जिसने बादशाहत का तख्ता पलटा और उसको बादशाहत हासिल की। और किसका तख्ता पलटा? जमशेद का। और उस जमशेद को एक आरे से चिरवा दिया। और इस काम में उसकी शैतान ने मदद की। शैतान ने ज़हाक के कंधे पर बोसा दे दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर 2 सांप उगाए और वो सांप उसको काटते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सख्त अजियत में मुब्तला है और हमेशा तकलीफ में रहता है। और उसका कंधा सांप के डसने से लहूलुहान होता रहता है और वो इतनी ज़्यादा तकलीफ में रहता है कि वो अपनी तकलीफ के आगे उसे कुछ नज़र नहीं आता है। और वो कहता है कि मैं सबको कत्ल कर डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वो सबको इकट्ठा करता है, कहता है कि मुझे इस चीज़ से निजात दिलाओ। तो एक दिन वो शैतान जो है एक बूढ़े की शक्ल में खस्ता हाल और परेशान हाल, मुंह पे दाग लगा हुआ दरबार में आता है। तो लोग उसको भगाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद तो इसको ज़हाक सबको रोकता है और शैतान कहता है कि तुम मुझसे अपनी रूह का सौदा कर लो। तो वो इतनी तकलीफ में रहता है कि वो उसको कुछ सुझाई नहीं देता है, वो उसे कबूल कर लेता है। और वो बताता है कि इस सांप को इंसानों का भेजा खाने के लिए दो, तो ये तुमको नहीं डसेगा। अब वो जो है रोज़ाना उसके लिए इंतज़ाम किया जाता है। लोग बहला फुसला के लोगों को लाते हैं कि लोग अपनी खुशी से तैयार हो जाएं। और सुबह सिस्तान का एक लोहार किसान, उसका बेटा है, और दोनों जो है वो उसको भी वहाँ भेजा जाता है। लेकिन तमाम किरदार उसके बड़े वफादार होते हैं, वो सब तैयार हो जाते हैं और उसको लोग तैयार करके लेके आते हैं। लेकिन ये इनकार कर देता है। और इस ज़हाक की जो मलका है नौशाबा, जिसका असली नाम फातिमा होता है, इसको बचपन में अगवा करके लाया जाता है। फिर जब सिस्तान के 10 लोगों को पकड़ लाया जाता है और उसमें फरीदू भी होता है, तो रियाया क्या करती है, इन लोगों को घेर लेती है। तो वो बूढ़ा क्या करता है, इसको फिर वो शैतान आता है और कहता है कि तुम जो है इसको, इसकी रूह का मैं सौदा कर चुका, इसे नहीं मार सकते। तो कहता है कि मैं इसके जिस्म को मुझे दे दो। तो कहता है कि इसके जिस्म जो है सांपों के लिए है। तो इस तरीके से पूरा ड्रामा ये इमरजेंसी पे लिखा गया है और उस पर ख़त्म हो जाता है। और इसमें ये सब अलामती चीज़ें हैं कि हमको हकीकी नहीं समझना चाहिए। इसके ज़रिए उसमें इशारे किए गए हैं, उसमें किनारे किए गए हैं। तो उस पस मंज़र में हमें इस नावल को समझना, इस ड्रामे को समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज की हमारी गुफ्तगू निहायत कारामद साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।